हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार सिविल कोर्ट जो है बहुत नज़दीक एग्ज़ाम आ गए हैं। तो आज हम बिहार सिविल कोर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी लेकर आए हैं। 35/35 आपको करके आना है, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हम अब प्रैक्टिस सेट मैथ का भी जल्द ही लेके आ रहे हैं, और जिसमें कि आपका चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ चल रहा है 9 AM पर, और आप लाइव हिंदी में जुड़े 7 AM पर। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी का जो है स्कोर क्या आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। कहता है हिंदी लैंग्वेज। देखिए पहला कहता है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आपको बताना है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हम डायरेक्ट चलेंगे आंसर पर। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। पहला है विदुत्री, बी है विद्वानी, विदुता, विदुषी। तो आपका राइट आंसर बताइए आप सभी जो है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है, तो विदुषी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से कि उज्ज्वल जो लिखा गया है, उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा गया है। चारों ऑप्शन में उज्ज्वल है, लेकिन आपको बताना है इसमें से उज्ज्वल वाले शब्द जो है किस प्रकार उज्ज्वल लिखा जाएगा। तो जैसा कि ऑप्शन डी में लिखा गया है उज्ज्वल, यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल इसी प्रकार लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग बताना है। जो शब्द के आगे लग जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उसी शब्द को आपको बताना है कि परिक्रमा शब्द का उस उपसर्ग क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आपका होगा, परिक्रमा शब्द का उपसर्ग हो जाता है परि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छाती पर सांप लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है छाती पर सांप लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो आप सभी जो है आंसर बताइए। छाती पर सांप लौटना मुहावरा का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका राइट होगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सुख चैन में कौन समास है। आपको बताना है सुख चैन में कौन सा समास है। तो राइट इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 का बी द्वंद्व समास है। जैसे बीच में हाइफन चिन्ह आ जाए, इस तरह योजक चिन्ह आ जाए, तो उसके बीच वाले हमेशा समास द्वंद्व कहलाता है। जैसे में ले लें माता पिता, ये भी आपका जो होगा द्वंद्व समास होगा। भाई बहन, ये भी आपका द्वंद्व समास होगा। दिन रात, ये भी आपका द्वंद्व समास होगा। इस तरह का यदि आ जाए तो ये हमेशा आपका जो है द्वंद्व समास कहलाता है, एक दूसरे के विपरीत। अमीर गरीब, अमीर गरीब, ये भी आपका जो है द्वंद्व समास है। इस तरह का यदि आ जाए तो ये हमेशा द्वंद्व समास होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखने से पहले जैसे कि यदि किसी भी समास के आगे जैसे संख्यावाचक आ जाए तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे ले लें त्रिभुज, तो ये आपका जो हो जाएगा त्रिभुज द्विगु समास हो जाएगा। जैसे ले लें चौराहा, ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। त्रि मतलब 3 आ रहा है, संख्या आ रहा है। चौराहा मतलब 4 संख्या आ रहा है। इस तरह का यदि आ जाए तो यह सभी द्विगु समास कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 6 में दिया गया है आपका सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। आपको बताना है सिंह वन में रहता है, ये रेखांकित में जो है कौन सा कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अधिकरण कारक है। कौन से कारक है, अधिकरण कारक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है कि जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 8 पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है आपको बताना है।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो लेकिन यहाँ पर तो पूछ रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। शैल जो होता है वह भी पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, भूधर भी है, नग भी है। तो इसमें से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सखा का बहुवचन क्या होगा? आपको बताना है सखा का बहुवचन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सखाए। सखा का बहुवचन होगा सखाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको बताना है दिए गए शब्द के समानार्थी बोले या पर्यायवाची बोले, दोनों एक ही बात है। समानार्थी बोल दे या पर्यायवाची बोल दे, दोनों जो है एक ही बात होते हैं, इसीलिए आप सभी ध्यान से समझेंगे। निपुण का आपको बताना है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। तो निपुण का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको बताना है दिए गए शब्द का विलोम। परिक्रिय परकीय, आपको बताना है परकीय का जो विलोम होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो आप सभी बताइए परकीय का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वकीय। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? आपको बताना है मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ ना बोलने देना, खूब बदनाम करना, दीनता प्रकट करना। तो मुंह में ठेपी देना का मतलब हो जाएगा कुछ ना बोलने देना। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। आपको बताना है नमक मिर्च लगाना, ये मुहावरे का अर्थ जो है व्यक्त करता है। बढ़ा चढ़ा कर कहना, ईर्ष्या करना, गुस्सा दिलाना, तीखा करना। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा कर कहना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाथ मलते रह जाना, बताना है आपको मुहावरा का अर्थ क्या होगा। हाथ मलते रह जाना, पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना, दुखी होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथ मलते रह जाना, मतलब ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, पछताना। यानी कि आप जो है अभी तैयारी नहीं कर रहे हो और ज्यों-ज्यों नज़दीक डेट आएगा और रिजल्ट नहीं हो जाएगा तो मतलब आप पछताते रह जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देखेगा। तो बाद में आप सोचेंगे कि यदि हम थोड़ा सा भी पढ़ाई करते तो एग्ज़ाम पक्का निकल जाता। इसीलिए अभी से जो है तैयारी में आप सभी लग जाइए, जुड़ जाइए और 35/35 आपको हिंदी में लेकर तो आना ही है इस चैनल के द्वारा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। आपको बताना है जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। ऑप्शन 4 इस प्रकार दिया गया है, तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो 15 का राइट आपका आंसर हो जाएगा भीवत्स रस। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, भीवत्स रस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि ग्रस्त का जो विलोम है ये क्या होगा। लोप्त, मोक्त, शोप्त या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जो आंसर होगा मुक्त। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मुख का विपरार्थक शब्द बताइए। आपको बताना है मुख का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बचाल। मुख शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बचाल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 तिमिर का विपरार्थक शब्द बताइए। आपको बताना है इसमें से तिमिर का जो विपरार्थक शब्द होगा यानी विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी आलोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए है, प्रत्यक्ष का विपरीत शब्द बताइए। आपको बताना है इसमें से प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। आपसे देखिए विलोम शब्द पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द पूछा जाएगा, मुहावरे पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव पूछा जाएगा। इस प्रकार से जो टाइप है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे भी जो है ध्यान देंगे थोड़ा व्याकरण पे भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आंसर बताइए, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है प्रोक्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। तो 20 है, समान का विलोम क्या होगा। आपको बताना है समान का विपरीतक या विलोम क्या होता है। समान का विलोम क्या होगा। ऑप्शन 4 है, इस प्रकार आप सभी को जवाब देना है, सर्वज्ञ, श्रेष्ठ, विशिष्ट, साधारण। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा 20 का विशिष्ट। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 21, आँखों में गराना मुहावरे का अर्थ बताइए। सुई चुभाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, सहन न कर पाना, गौर से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी जो है बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखता है, उसे ही कहते हैं आँखों में गराना। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उठ जाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है उठ जाना मुहावरे का अर्थ को व्यक्त कौन करता है। ऑप्शन ए है मर जाना, बी है रुष्ट होना, सी है सोकर उठना और डी है असंतुष्ट होना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा। उठ जाना का अर्थ होता है मर जाना। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कनक 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 ते सो गुनी मद काता अधिकाय, या खाए बैराए जग व पाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा अलंकार है। सलेश अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 23 का आप सभी जो है राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन जो है सी राइट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है। आपको बताना है वहाँ कौन सा रस होता है। क्वेश्चन नंबर 24, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, हास्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोग श्रृंगार। ऑप्शन जो है सी आपके लिए राइट होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यज्ञवेदी, ग्रामवासी, राजकुमार, आजन्मा। क्वेश्चन नंबर 25 का दीजिए आप सभी जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजन्मा, यानी ऑप्शन जो है डी, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी यज्ञवेदी, ग्रामवासी, राजकुमार, ये तीनों को तीनों ये जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये तीनों का तीनों ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तुलसी कृत में कौन सा समास है। आपको बताना है तुलसी कृत में जो है कौन सा समास है। द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तत्पुरुष। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। आपको बताना है कि पुरुषोत्तम जो है इनमें से कौन सा समास है। 27, तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा समास है। तत्पुरुष। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रहीमन पानी रखी बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है 28 में कौन सा अलंकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलेश अलंकार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, गुरु गोविंद दोऊ खरे काके डैश पंक्ति को पूरा कीजिए। आपको बताना है 29 का कौन सा ऑप्शन रखे जो कि यह पंक्ति जो है पूरा हो जाएगा। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही जवाब लागू पायु, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 तक आपके लिए निर्देश दिया गया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। आपको बताना है इसमें से दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 तक कहता आदमी आर्य घुमक्कर ही थे। आदमी आर्य घुमक्कर ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्करी का बना उन्होंने न धारण क्या होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कर तथा भगवान महावीर घुमक्कर थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह से रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचारक लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिखन चारिक हे भिक्षुक घुमक्करी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक धावा मारा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह से देख लेते हैं। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन प्रयत्न घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए और शंकराचार्य बाहर वर्ष की व्यवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये आपका गद्यांश था। आपको गद्यांश पढ़कर जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि घुमक्कर शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो घुमक्कर शब्द में जो प्रत्यय है अक्कर, ऑप्शन ए जो है राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, पारसौली। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन बी जो है राइट होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो आप सभी बताएंगे 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? आपको बताना है उनकी अवस्था क्या थी। 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष। 33 का राइट आंसर।
तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 35 वर्ष का था। क्या था? 35 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? आपको बताना है। 34 का राइट आंसर क्या होगा? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वैदिक धर्म। ऑप्शन जो है डी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, और ये जो 35 है लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 35 देखते हैं। कहता है उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से चली आ रही, उगलती फन फैलाए व्यालों से, इन पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भयानक रस। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल कर लीजिए, ताकि वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम है बड़ा जल्द ही होने वाले हैं, और उन लोगों से दूर रहिए जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।